और ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है जो आप देख रहे होंगे। टिपिकल ट्रेडिंग सेटअप, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ और मैं आज से नहीं है, मैं पिछले 15 साल से मार्केट में, 15-16 साल हो गए तो मार्केट में समझ में आता। तो एक ट्रेडिंग सेटअप एक प्रोफेशनल का थोड़ा अलग तरीके का होता है और एक नोविस, एक जो चालू किया मार्केट में, उसका अलग तरीके का होता है। आप देखो मेरा सेटअप में अभी तो ऊपर में 2 स्क्रीन गायब हो गई हैं, मैंने कम कर दिया थोड़ा क्योंकि मैं इंट्राडे उतना एक्टिव ट्रेडिंग अब नहीं करता हूँ। अब मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैं पोजीशन थोड़े दिनों के लिए कैरी करता हूँ। बट जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था दिन भर, तो मेरे पास 4 मॉनिटर होते थे, 1 2 3 4। एक मॉनिटर में न्यूज़ चलता रहता था, एक मॉनिटर में रियल टाइम टिकर चलते थे। पहले के ज़माने में ना टिकर रीडिंग हुआ, टिकर टेप रीडिंग हुआ करती थी। टिकर क्या था कि हर भाव मतलब हर एक्शन में मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको सामने नजर आता था। कौन सा स्टॉक गिर गया, कौन सा स्टॉक बढ़ गया, कंटिन्यूसली जो टिकर आते थे। तो एक स्क्रीन पहले वो रहता था, एक स्क्रीन में ग्राफ चलता था जिसके अंदर में टेक्निकल्स, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें लाइन वाइन कुछ चल रही है। तो ये सांप है, स्क्रीन के अंदर में एक सांप है। तो अब ये सांप का मूवमेंट को आपको प्रेडिक्ट करना है, बेसिकली यही है ट्रेडिंग। तो एक ये ग्राफ है और एक मैंने जो टूल बनाया स्टॉकेज, जो मुझे शाम का होमवर्क के लिए हेल्प करता है। और मेरा सारा एनालिसिस स्टॉकेज के अंदर में डाला हुआ, मैंने नोट्स बना रखे हैं सब स्टॉकेज में, तो वो एक स्क्रीन में खुला रहता है। तो 4 स्क्रीन और एक मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, जो कि मेरे ईमेल्स हो गए या कोई भी मेरा फ्रिक्वेंट एक्शनेबल काम मुझे करना है तो मेरे लैपटॉप पे सामने। तो ये टिपिकल एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप है। आपके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक लैपटॉप अगर है, डेस्कटॉप रहे, जिसमें जो टूल्स मैं कह रहा हूँ वो टूल्स अगर आप रखेंगे तो इट इज सफिशिएंट। बाकी मोबाइल ऐप भी आजकल काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। 70% ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग मोबाइल ऐप ओनली। तो आपका मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप, उससे टू स्टार्ट अप विद इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप टू गेट अलॉन्ग। बट इवेंचुअली आई वुड एस्पायर कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, एक फुल टाइम करियर लेते हैं इसको, तो एक बेयर मिनिमम आपको सेटअप चाहिए होगा, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन अच्छा, और 2 स्क्रीन का एक सेटअप होना चाहिए। एक्चुअली एक ही सीपीयू है जिसमें 2 स्क्रीन है। आप देखो अगर मैं इसको माउस को मूव करता हूँ, कहाँ है, तो ये एक्चुअली में एक ही कंप्यूटर है, इसमें 2 मॉनिटर मैंने डाल रखा है। डुअल डिस्प्ले कार्ड आजकल बहुत इजीली मिल जाता है। ऐसा एक आपका सेटअप इवेंचुअली होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सेटअप कर लिया, इसका मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। ये तो हो गया हार्डवेयर, ठीक है। अब मैं सॉफ्टवेयर में आता हूँ कि आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए ट्रेडिंग में जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं स्टॉक्स के, उसका जजमेंट बनाने को ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप किस अवधि का ट्रेड करना चाह रहे हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड। क्या आप नेक्स्ट 2 मिनट के बाद का प्राइस प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, 2 घंटे का करना चाह रहे हैं, 2 दिन का करना चाह रहे हैं, 2 हफ्ते का करना चाह रहे हैं। हर अवधि अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ प्राइस मूवमेंट 2 घंटे में ऐसे चला जाए फिर नीचे आ जाए, बट आप लोगे और बेचोगे तो आप 2 घंटे के लिए करोगे। बट हो सकता है कुछ स्टॉक में यहां से चालू हुआ, 2 महीने बाद वो ऐसे गया, तो आप 2 महीने की अवधि के लिए कर रहे हो। तो एज अ ट्रेडर सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने जवाब देना है कि मेरा अवधि क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माई ट्रेड। मैं 5 मिनट का ट्रेड करना चाह रही हूँ, मतलब इंट्राडे करना चाह रही हूँ, या मैं 2 दिन 5 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना चाह रही हूँ, इसका मतलब स्विंग ट्रेड करना चाह रही हूँ। तो वो इंट्राडे हो गया या स्विंग ट्रेड। तो एक काम करें, एक सिंपल चार्ट में चलते हैं। तो लेट्स एक चार्ट बनाता हूँ, नया लेआउट करता हूँ मैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या होता है कि हर दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, चलिए एक स्टॉक लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर रहा हूँ, तो SBIN इसका कोड है, जो कि एक्सचेंज डिफाइन करता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कोड है उसको SBIN बोलेंगे। तो ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस है। तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपका 2 दिन से लेके 10 दिन का अगर ऑब्जेक्टिव है, तो फिर इतना पुराना हमको नहीं जाना है। फिर हम प्रॉब्ली 3 महीने 4 महीने का चार्ट देख लेंगे, तो इतना तक हम मे बी 12 महीने का चार्ट देख लेंगे। इतना तक हमको पता लग जाएगा कि स्टेट बैंक में हो क्या रहा है। अब आप देखो इस लाइन चार्ट के साथ में नीचे में कुछ ये मल्टीपल टावर्स नजर आ रहे हो। टावर क्या है, ये है वॉल्यूम, कितना काम हो रहा है। आप किस घोड़े में दाव लगाएंगे, जो कि ज्यादा भागेगा, राइट। तेजी मतलब भागने वाला घोड़ा, मंदी मतलब दब घोड़ा, कंसोलिडेटेड मतलब आराम कर रहा है, सोच रहा क्या करना है। तो इस चार्ट में आपको क्या नजर आ गया कि ये मंदी यहां पर आई थी। कब आई थी मंदी? है जब
ये फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल में कोरोना आया तो उसके कारण मंदी आ गई, तो मार्केट में ही मंदी आई थी तो शेयर भी गिर गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा टाइम यहाँ पर आराम कर रहा था, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन रेंज। और जब उसका आराम खत्म हो गया और जब वो वापस से नई दौड़ की तैयारी किया तो इस यहां से उसने बड़ी दौड़ लगा दी, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। स्टेट बैंक, ये है 5 मिनट का चार्ट। यहां पर एक तेजी आई थी, ये सुबह का टाइम था जब तेजी आई। अब उसके बाद ये थोड़ा रुक के अब यहां पर एक करेक्शन आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 5 मिनट का चार्ट में लग रहा है कि एक बार स्टॉक गिरेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे का ट्रेंड आ रहा है। हाँ। और अगर मैं इसको एक दिन का करूं तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, आपने बोला पहले कि गिरेगा और फिर बोला आपने बढ़ेगा। यस, मार्केट डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप छोटा टेन्योर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव ट्रेंड मतलब नीचे जा रहा है, ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड है। तो अगर छोटी अवधि में ट्रेंड नीचे है तो मैं छोटी अवधि का ट्रेड करूंगा, या छोटी अवधि में ट्रेंड ऊपर है तो मैं छोटी अवधि में ट्रेड करूंगा। मेरा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं एंड ऑफ द डे चार्ट देखता हूँ और 2 घंटे का चार्ट देखता हूँ। देखो हमेशा ये होगा मार्केट में, कभी भी स्टॉक कुछ अगर करने वाला होगा ना तो छोटा टेन्योर का चार्ट पहले इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि पहले आपको कौन इंफॉर्मेशन देगा, जो छोटा टेन्योर का है। बिकॉज ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो 5 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट पहले इन्फॉर्म करेगा, करेक्ट। और बड़ा टेन्योर का चार्ट आपको थोड़ा देर बाद इन्फॉर्म करेगा। तो मैंने जो सेटअप बना रखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें मैंने ये बताया कि कैसे आप डेली चार्ट और 2 घंटे का चार्ट को मिला के अपना मॉडल बना सकते हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए एक ट्रेडिंग टर्मिनल जैसे मैंने खोल रखा है, ये एक ट्रेडिंग टर्मिनल है, सिंपल सा ट्रेडिंग टर्मिनल है जहां पे वो स्टॉक सारे आ गए और उसका बिड प्राइस, आस्क प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारा डिटेल्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज देखिए ऐसा है कि आप चला सकते हैं टीवी चैनल्स, बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जितनी न्यूज आपके पास आएंगी वो सब बासी न्यूज होंगी, कोई ना कोई उस पर एक्ट कर चुका है। अगर आप न्यूज देख के काम करेंगे तो आप पैसा देने के लिए आए हैं। अगर आप चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि चार्ट के अंदर में सारा न्यूज आ गया है, तो ये न्यूज व्यूज ये सब बायसनेस है जो लोग चाहते हैं कि आपके दिमाग में आए ताकि आप वो काम करें जो वो चाहते हैं कि आप करें, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम वही होगा जिसमें आपके पैसे लगेंगे। तो न्यूज व्यूज एटलीस्ट मार्केट आवर में न्यूज व्यूज मत देखिए, चार्ट देखिए। टेक्निकल चार्ट प्राइस अपने आप में बताता है कि देखो इसके अंदर में कुछ है। और जिस दिन कोई मेजर इवेंट हो, जैसे आरबीआई का कोई पॉलिसी आए, उस दिन इवेंट है, उस दिन एक बार ट्रेड मत कीजिए, पॉलिसी आ जाने दीजिए, बजट है हो जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला चैप्टर जहां पर बेसिक सेटअप क्या होना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और जितने लोगों का मैं इस तरह से ट्रेनिंग दे पाऊँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप शेयर कीजिएगा ये सब वीडियोस को, कोशिश बहुत कर रहा हूँ, शेयर करेंगे तो और मज़ा आएगा और लोग जुड़ेंगे और मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का एक तरीका मैं लोगों को बता पाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.